सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सवसाहुनम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय, बोलो पारशनाथ भगवान की जय, बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जनबंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस बहुचर्चित कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हो भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत खंड का या भारत देश का नाम भारत पड़ा। और वो भरत चक्रवर्ती इसलिए महान है कि उन्होंने आदिनाथ भगवान को उनके समोशरण में अपने विकल्पों के द्वारा ध्वनि खिरने में मदद करी थी। ऐसे ही आज देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो श्रावकगण इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा रहे हैं और उस विकल्पों का समाधान, सम्यक समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। आपका अधिक समय नहीं लेते हुए मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं उनसे यह विनय करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय हम सभी को प्राप्त हुआ जिसके माध्यम से हम अपने मन को निर्विकल्प बनाने का एक उपाय हम सभी को प्राप्त हुआ। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से हम सभी अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका हम सभी को आगमुक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से श्रेयस जैन माही परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान में शहद निकालने की प्रक्रिया बदल चुकी है, क्योंकि अब बड़े बड़े मधुमक्खी पालन केंद्र खोले जा रहे हैं जिसमें पूर्ण सावधानी पूर्वक शहद निकाला जाता है। धुआं आदि के माध्यम से उन मधुमक्खियों को छत्ते से अलग किया जाता है जिससे भी मधुमक्खियाँ मरती भी नहीं हैं। तो फिर शहद खाने में क्या दोष है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के श्रेयस भाई, मात्र किसी के प्राणों को ले लेना इसका ही नाम हिंसा नहीं है, अपितु जो 5 प्रकार के प्राणों की व्याख्या होती है उन प्राणों में से किसी भी प्राण को या किसी भी प्राणी को परेशान कर लेना, दुखी कर लेना, यह भी हिंसा के ही कोटि में आता है। जो आचार्य भगवान ने हिंसा का स्वरूप बताया वहाँ पर स्पष्ट रूप से उमा स्वामी महाराज कहते हैं, प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से जहाँ प्राणों का व्यप्रोपण यानी प्राणों को मात्र नष्ट करना नहीं अपितु किसी भी प्रकार की पीड़ा देना, वह हिंसा के ही श्रेणी में आता है। जैसे कि आपने वर्तमान के मधुमक्खी पालन केंद्र और उनके अनेक प्रकार के कार्यों से अवगत करते हुए ये बताया
कि वहाँ उन मधुमक्खियों को मारा नहीं जाता, पर फिर भी धुआं आदि के द्वारा उनको उस छत्ते से पृथक किया जाता है। ये बात परम सत्य समझना कि भले ही उन मधुमक्खियों को मारा नहीं जा रहा है, पर किसी को अपने घर से अलग कर लेना, धुआं आदि के द्वारा कष्ट में परेशानी में डाल देना, यह स्वयं में ही एक हिंसा ही कहलाई जाती। आप स्वयं अनुभव करना, आपको कोई मार नहीं रहा, पीट नहीं रहा है, पर फिर भी जिस कमरे में आप बैठे हो वहाँ कोई आसपास में बहुत सारा धुआं कर ले या आपके कमरे में भी धुआं रख लिया जाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपकी आंखें, नाक आदि क्या स्थिति उन इंद्रियों की होगी? इसलिए उस मधुमक्खी के भी बारे में सोचना, आप तो पंचेंद्रिय जीव हो और वो तो आपके जैसी पंचेंद्रिय जीव नहीं है, पर फिर भी क्या धुएं से उन्हें कष्ट नहीं होगा? पहली बात, धुएं से भी उन्हें कष्ट हुआ और धुएं से कष्ट होते ही जैसे ही अपने छत्ते को छोड़कर मधुमक्खी बाहर निकली, पुनः उस मधुमक्खी को आपने उसके घर से, बाकी घर परिवार से पृथक करने का भी आपने पाप अर्जन किया है, तो वो भी हिंसा की श्रेणी में आएगा। और इसके निमित्त से जो शहद आदि ग्रहण किया जा रहा है वह परिपूर्ण रूप से, चाहे वर्तमान हो, चाहे भूत हो, चाहे भविष्य में हो, वह परिपूर्ण रूप से एकमात्र हिंसाजन्य क्रिया ही होने से जो आगम में उसका 7 गांव जलाने का दोष एक बूंद शहद का कहा है, वह त्रैकालिक स्वरूप में आपको स्वीकार करना होगा। भले ही कितनी ही आधुनिक पद्धति से उसको निकालने का प्रयास चल रहा है, पर उसे किंचित भी एक सम्यक दृष्टि श्रावक ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह सप्त व्यसनों में भी ग्रहण किया जाता है। साथ साथ एक 3 प्रकार के जो मद कहे जाते हैं, उस मदों में भी ये शहद को मधु के रूप में ग्रहण किया है। और एक बहुत अच्छी बात ये समझनी होगी, भले ही उनको कष्ट दिया जा रहा हो, नहीं दिया जाने वाला हो, कुछ भी हो, पर जो शहद है, शहद स्वयं में अपने आप में एक उस मधुमक्खी की उल्टी स्वरूप, यानी जो मधुमक्खी होती है वह उस फूलों पर बैठती है, अपने मुख में उन परागों से निकलने वाले मधु को या सुगंधित द्रव्य को ग्रहण करती है, अपने पेट में ले जाती है और पुनः जब अपने छत्ते में पहुंचती है, पुनः वह अपने मुख से उगलकर वहां पर जमा कर रखती है। भले कितना ही सुगंधित द्रव्य क्यों ना हो, कितना अच्छा भी क्यों ना हो, पर अगर किसी के मुख से निकाली हुई उल्टी हमें खाने के लिए प्रवृत्त किया जाए या कह दिया जाए, तो क्या आप उस बहुत अच्छे द्रव्य को उल्टी के रूप में भी स्वीकार कर सकते हो? नहीं कर सकते। जब एक मनुष्य की नहीं, अपनी स्वयं की उल्टी देखकर हमें पुनः घिन आती है, उल्टी आती है, तो वह मधुमक्खी का जो शहद है वह स्वयं में उस मधुमक्खियों की उल्टी है, उन्होंने ग्रहण किया, पुनः निकाला और हम उसे ही स्वाद मानकर, औषधि मानकर खा रहे हैं। तो ये दोनों प्रकार से हमारे उस श्रावक धर्म के लिए परिपूर्ण रूप से अयोग्य ही क्रिया है, क्योंकि किसी भी प्रकार से जो उल्टी है वह अनुप्य सेव यानी खाने योग्य नहीं है। और दूसरी बात, पुनः वह उल्टी भी हम ग्रहण कर रहे हैं तो वह भी हिंसा के कारणों से ही प्राप्त हो सकती है। अहिंसा से कभी भी वह शहद प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए वह शहद कितने ही आधुनिकता से, कितने ही प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से निकाला जा रहा हो, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में उसे एक श्रावक ग्रहण नहीं कर सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प जयपुर राजस्थान से नेमीचंद जैन छावड़ा परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ तथा अन्य तीर्थंकर एवं सामान्य केवल ज्ञानी नमोकार मंत्र का तो जाप करते ही थे। इसके अलावा ये मोक्ष मार्गी महान आत्मा अन्य कौन कौन से मंत्रों आदि का जाप तथा आराधना करते थे? ये महान लोग भगवान की पूजा तथा अभिषेक आदि भी करते थे क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली, इन दोनों की भले ही गुणों की संख्या समान है, पर फिर भी उनके कुछ नियोग विशेष रूप से तीर्थंकर भगवान के स्वरूप या तीर्थंकर भगवान के निमित्त से पृथक पृथक कहे गए।
जो तीर्थंकर भगवान या तीर्थंकर केवली होते हैं वह केवली बनने के बाद या केवली बनने से पहले कभी भी नमोकार मंत्र का परिपूर्ण जाप नहीं करते। उनका यह नियोग ही हुआ करता है कि तीर्थंकर भगवान मात्र और मात्र सिद्ध परमेष्ठी को ही नमस्कार करते हैं, उनका ही स्मरण करते हैं और उनके ही निमित्त से जाप ध्यान आदि करते हैं। पर जो सामान्य केवली होते हैं वह सामान्य केवली तीर्थंकर के जिस तीर्थंकर के शासन काल में होते हैं उन तीर्थंकर के शासन काल में उन तीर्थंकर का जाप या उन तीर्थंकरों का स्वरूप चिंतन आदि कर सकते हैं या वे पूर्ण नमोकार मंत्र का भी पाठ करते हैं। पर ये जो तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर महावीर तक जितने तीर्थंकर हुए हो, चाहे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में या भूत में या भविष्य में जितने भी तीर्थंकर भगवान होते हैं वे कभी भी पंच परमेष्ठी स्वरूप नमोकार महामंत्र का आराधना उनका जाप नहीं करते। बहुत सारे जो पद्य चालीसा आदि में जो लिखा गया है वह मात्र उपचार से कथन किया गया है, पर तीर्थंकर भगवान ना स्वयं पाठ करते हैं ना कभी नमोकार का दूसरों को पाठ कराते। जो सामान्य केवली होते हैं वह सामान्य केवली परिपूर्ण उस नमोकार महामंत्र की पंच परमेष्ठी स्वरूप आराधना कर सकते हैं, जाप करते हैं, चिंतन करते हैं। पर तीर्थंकर भगवान कभी भी सिद्धों परमेष्ठी या सिद्ध भगवान के अलावा अन्य किसी भी भगवान को स्मरण जाप आदि में ग्रहण नहीं करते। रही बात उनका अभिषेक पूजन का, तो तीर्थंकर भगवान का ऐसा नियोग होता है कि वे जन्म से ही केवली बनने के बाद नहीं अपितु जन्म से ही वे सिद्धों के अलावा अन्य किसी भी भगवान को नमस्कार, पूजा, आराधना, अभिषेक स्वरूप अपनी क्रियाओं में क्रियान्वित नहीं करते, क्योंकि उन्हें स्वयं में ही स्वयं को स्वयंभू ऐसा कहा गया है। पर वे स्वयंभू परिपूर्ण रूप से मात्र जब तीर्थंकर होने का काल यानी तीसरा चौथा काल होता है तभी संभव है, अन्य काल में कोई भी स्वयंभू हो ही नहीं सकता। स्वयंभू तीर्थंकर परमेष्ठी को ही कहा गया है। उनके समोचरण में बैठने वाले अन्य भी जो सामान्य केवली है वह भी किंचित भी कभी स्वयंभू नहीं होते, उन्हें गुरु बनाने की आवश्यकता है। तीर्थंकर भगवान को सिद्ध के अलावा अन्य किसी को भी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती। वे स्वयं में ही सिद्ध बुद्ध स्वयंभू होते हैं, स्वयं से बोधित होने वाले होते हैं, इसलिए उनको किसी की पूजा आराधना अन्य प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं होती है अलावा सिद्ध भगवान के। वह सिद्ध भगवान का ही स्मरण, उनकी ही जाप, उनका ही चिंतन, उनका ही ध्यान करते हैं। पर सामान्य केवली पांचों परमेष्ठी का स्मरण कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं और केवली बनने के पूर्व भी वह सामान्य केवली जो होते हैं, अगर वह राजा है या सामान्य श्रावक आदि कोई भी हो तो वह पंच परमेष्ठी का स्मरण, उनकी पूजा, उनका अभिषेक, ध्यान, आराधना आदि पूर्व अवस्था में कर सकते हैं। और केवली बनने के बाद भी अगर साक्षात कोई तीर्थंकर भगवान वहाँ पर होते हैं, उनका समोशरण आदि आता है, तो उस समोशरण के निमित्त से भी वह वहाँ समोशरण में पहुंचकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन सकते हैं, उनकी आराधना, उनकी भक्ति आदि भी कर सकते हैं, उसमें कोई दुराह नहीं है। पर अंतर यह अवश्य समझना, तीर्थंकर भगवान या तीर्थंकर केवली का स्वरूप, उनके विषय का नियोग कुछ भिन्न है और सामान्य केवलियों का नियोग भिन्न होता है। जो पंच परमेष्ठी का स्मरण आदि करने के रूप आपका विकल्प है वे मात्र नमोकार महामंत्र की आराधना, पांचों परमेष्ठी की पूजा आदि आदि सामान्य केवली करते हैं। तीर्थंकर भगवान या तीर्थंकर केवली न गृहस्थ अवस्था में न बाद के कभी अवस्था में उसे स्वीकार करते ही नहीं है। सिद्ध भगवान के अलावा, सिद्ध परमेष्ठी के अलावा वे कभी भी किसी भी प्रकार से किसी और परमेष्ठी की आराधना नहीं करते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से शारदा जैन, वैशाली नगर, परम पूज मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक दोहा आता है कि ऊंचा पद लोक न गिने, करे आवस दूर, औगुण एक कुशील ते, नाश होत गुण भूर। इस दोहे को सरल भाषा में समझाने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, संसार का हर व्यक्ति गुण और अवगुण से भरा होता है। किसी के गुण अधिक होते हैं, किसी के अवगुण अधिक होते हैं, या ऐसा कह दो कि किसी प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं कुछ अंशों में गुण, कुछ अंशों में अवगुण, ये स्वाभाविक संसारी जीवों की परिणति ही हुआ करती।
पर दोहाकार यहाँ पर यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने ही लाख गुण किसी व्यक्ति में क्यों ना हो, पर उस लाख गुणों की बराबरी कोई अन्य गुण अवगुण नहीं करेगा। पर उस लाख गुणों को काटने वाला या उन लाख गुणों से एक ही अवगुण ऐसा है जो सभी गुणों को ढाक कर नाश करने वाला है, उसका नाम है कुशील। जो उस कुशील को धारण करता है, यानी अपने भीतर के शील को, स्वभाव को छोड़ते हुए पर प्राणी, पर परिणति, पर जीवों के प्रति दृष्टिपात करते हुए उस विषय भोगों के निमित्त से जो उस पर दृष्टिपात कर रहा है, वह कुशील ही उस जीव के लिए उसके पूरे गुणों को ढाकने के लिए, नाश करने के लिए कार्यकारी हो सकता है। अन्य कोई लाख हजारों करोड़ों गुण भी क्यों ना हो, वह गुण उसके कार्यकारी नहीं हो सकते। जैसे कि लिखा है, ऊंचा पद लोक न मिले, लोक न गिने, करे अवश्य दूर। अगर बहुत ऊंचा पद भी किसी ने प्राप्त कर लिया है, आप स्वयं वर्तमान के भी परिप्रेक्ष्य में समझना, व्यक्ति कितना ही ऊंचा पद प्राप्त कर ले, चाहे देश, राष्ट्र, समाज, घर परिवार में, पर अगर धोखे से उसने कभी किए हुए कुशील के बारे में किसी को ज्ञात हो जाए, तो वर्तमान का, चाहे वह तुम्हारा समाज का कोई न्याय दंड व्यवस्था हो, चाहे देश राष्ट्र की कहीं न्याय दंड व्यवस्था हो, उस कुशील को लेकर उसका ऊंचा पद भी गिना नहीं जाता, उसके वह ऊंचा पद छोड़कर पुनः सामान्य व्यक्ति बनना पड़ता है। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि नाश ही गुण भूर, भूर यानी बहुत सारे गुण होने पर भी अगर एकमात्र अवगुण होता है जिसका नाम कुशील कहा गया है, ऐसा कुशील का अवगुण अगर उसके पास है तो उसके वह लाखों करोड़ों गुण भी ढाक जाएंगे, नाश को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए दोहाकार यहाँ यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवों को अगर अपने उत्थान का विचार करना है और उन्नति का या जीवन को बदलने का प्रयास करना है, तो मात्र उसे सबसे पहले उन कुशील गुण से बचना आवश्यक होगा। इसका अर्थ सर्वथा ये नहीं है कि बाकी गुण होते रहे और मात्र शील का पालन कर ले तो काम बनेगा, ऐसा भी सर्वथा नहीं है। अपितु कथनचित उस कुशील की यानी शील यानी ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा का बखान करते हुए यहाँ पर आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कि सबसे बड़ा पाप इस पंचम काल में नहीं, सभी कालों में कुछ है तो वह अब्रह्म रूप कुशील है। क्योंकि जो अंधा होता है वह बेचारा आँखों से नहीं देख पाता, जो कौवा होता है वह रात में नहीं देखता है, और जो दिवांध होता है यानी उल्लू जैसे जीव होते हैं वह दिन के प्रकाश में नहीं देख पाते, चमगादड़ नहीं देख पाता। पर जो कामांध होता है, जो कुशील में डूबा हुआ होता है, उसे न दिन न रात किसी का भी विवेक नहीं रहता, मात्र उस कुशील पाप में लीन होना, उसी का चिंतन, उसी की दृष्टि होने से उसके लाख गुण भी अवगुण में ही ग्रहण किए जाते हैं। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारा दूध होता है और उस बहुत सारे दूध में माँ एक बूंद खटाई भी गिर जाए तो वह दूध तुरंत ही फट जाता है, नष्ट हो जाता है। बिल्कुल उस एक बूंद खटाई के समान वह यह कुशील पाप है, और बाकी सब तुम्हारे दूध जैसे मधुर गुण भी क्यों ना हो, वह एक बूंद कुशील का अगर उस दूध में गिर गया, गुणों में मिल गया, तो वह प्रत्येक गुण अवगुण के रूप में ही परिणत होंगे। इसलिए उस कुशील पाप से बचने के लिए दोहाकार यहाँ कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अवगुण कुशील है। बाकी आपका ऊंचा पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा या आपके लाखों करोड़ों गुण किंचित भी काम के नहीं है। अगर आपने उस अवगुण को नहीं जीता है तो आपके गुण काम के नहीं है। यही उस दोहा का अर्थ आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, मऊरानीपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, कोट कोट नमोस्तु महाराज जी। ऐसा हमने किसी ग्रंथ में पढ़ा था कि जब केवली भगवान समुद्र घात करते हैं और उनकी आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोक में फैलते हैं, तो उस समय यदि हम शुभ क्रियाएं, पूजा आदि कर रहे हैं तो वे आत्मा के प्रदेश हमें स्पर्श करके जाते हैं। क्या ऐसा संभव है? नमोस्तु महाराज। अपने मूल शरीर को छोड़े बिना जो आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैले जाते हैं, उस क्रिया को आचार्य भगवंत समुद्घात कहते हैं। और उस समुद्घात के जो 7 प्रकार का है, उन 7 प्रकारों में से केवली समुद्घात, जो केवली भगवान अपने आयु
का जो निषेक या आयु कर्म के जो द्रव्य बचा है उसको शेष कर्मों के बराबर करने के लिए उस आत्मा के प्रदेशों को फैला देते। उस आत्मा के प्रदेशों को जब केवली भगवान फैलाते हैं तो उसमें भी 4 प्रकार की सीढ़ियाँ या 4 प्रकार से उसका समुद्घात हुआ करता है। दंड, प्रतर, प्रस्तर और सबसे अंतिम में लोकपूर्ण समुद्घात कहा जाता है। जैसे कि वह शब्द और नाम संज्ञा ही स्वयं में बताई जा रही है कि लोकपूर्ण यानी 3 लोक में जितने भी प्रदेश है, यानी उस 3 लोक के जो हम असंख्यात प्रदेश मानते हैं, उस असंख्यात प्रदेशों में जो आत्मा के भी असंख्यात प्रदेश होते हैं, वे पूरे असंख्यात प्रदेश तक फैला देना, उसको ही आचार्य भगवंतों ने लोकपूर्ण समुद्घात कहा है। और ऐसे लोकपूर्ण समुद्घात के समय में जो केवली भगवान के पूरे प्रदेश 3 लोक के प्रदेशों में बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं, तो उस समय पर उस 3 लोक में आप हम जैसे बहुत सारे जीव वहाँ पर विद्यमान होते ही होते, और ये किंचित भी नहीं होता कि उन केवली भगवान के जो समुद्घात करने पर जो आत्मा के प्रदेश है वो फैल रहे हैं और हमारे शरीर से कहीं बाहर से निकल गए। हम जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान में भी वह लोकाकाश कहलाता है, और लोकाकाश में कोई ऐसा प्रदेश शेष नहीं रहता जहाँ पर उनके परमाणु या उनके आत्मा के प्रदेश नहीं पहुँचते। तो हम जिस स्थान पर बैठे हैं वहाँ से भी उनके परमाणु हमें हमारी आत्मा के प्रदेशों को परिपूर्ण रूप से स्पर्श करते ही जाते होंगे, क्योंकि हम उसी स्थान में हैं जिस स्थान में उनके आत्मा के प्रदेश फैलाए जाते। जैसे कि किसी एक कमरे में प्रकाश कर लिया, उजाला हो गया, तो उस उजाले कमरे में आप पहुंचेंगे तो आप पे भी प्रकाश पड़ेगा, अन्य कोई वस्तु होगी तो वह भी प्रकाशित हो जाएगी। पर यहाँ दृष्टांत में ये समझना कि वह प्रकाश, कमरा, ये सब कुछ स्थूल बातें हैं, पौद्गलिक बातें हैं, और वह एक दूसरे से रुकाना आदि कार्य करते हैं। पर आत्मा के प्रदेश, 3 लोक के प्रदेश और हमारे आत्मा के भी प्रदेश, केवली भगवान के समुद्घात में वह आत्मा के प्रदेश, ये सब कुछ गणित पौद्गलिक नहीं है, अपितु वे सूक्ष्म आत्मा के जीव द्रव्य के प्रदेश होने से वह एक दूसरे को बाधा नहीं करते, न बाधित करते हैं, न बाधा पहुंचाते हैं। ऐसा परिणमन उन द्रव्यों का होने के निमित्त से वे सहजता से हमें कब कैसे स्पर्श करके निकल गए, हमें स्वयं को भी उसका अनुभव नहीं होता। इसलिए वह अनुभव में नहीं आता, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वे प्रदेश हमें कैसे स्पर्शित होकर जा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि शरीर को भी हवा लग रही है, स्पर्श हो रही है, कभी हमारा ध्यान नहीं होता तो हमें समझ में भी नहीं आता। ऐसे वह तो हवा फिर भी पौद्गलिक थी, शरीर को स्पर्श करने वाली थी, कभी ना कभी समझ में भी आएगी। पर आत्मा के प्रदेश इतने सूक्ष्म और उनके समुद्घात के भी प्रदेश इतने सूक्ष्म होते हैं कि वह समझ में नहीं आता, पर यह होता है, यह परम सत्य है। यही संक्षेप से आपके लिए सम्यक समाधान। अंश जैन, मऊरानीपुर, झांसी, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। तो महाराज जी जैसे कि हमारा कोई गोल होता है, वो अचीव होने के बाद भी अपन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उसके बाद भी अपना सेटिस्फेक्शन मतलब कहीं और रहता है कि और कोई गोल अचीव हो जाए फिर सेटिस्फाइड हो जाएगा, पर अपन को आगे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाता, तो अपन सेटिस्फाइड कैसे हो महाराज जी? नमस्ते महाराज। हंस भाई, आचार्य भगवंत बहुत अच्छा सूत्र देते हैं, लाभात लोभा प्रवर्तते, यानी जैसे ही जीव को थोड़ा सा ही लाभ होता है उसकी प्रवृत्ति सहज रूप से लोभ की ओर होती है। यानी व्यक्ति को जब 99 मिल जाते हैं उसे 1 पूरा करने को यानी 100 पूरे करने के भाव होते, जब 100 पूरे होते हैं तो वह 1000 के लाख, ऐसे ही परिणति जीव की उस लोभ कषाय के निमित्त से होती है। चाहे धन की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार से हमारे जीवन के किसी गोल, किसी लक्ष्य, किसी एक विशेष ध्येय के प्रति हमारा पहुंचना क्यों ना, सहजता में हमें पूर्व पुण्य के उदय से और वर्तमान के पुरुषार्थ से हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने का सहज मार्ग मिल गया या हम उस गोल तक पहुंच गए। पर ये जीव की वर्तमान में सहज परिणति होती है कि उसे थोड़ा सा ही लाभ मिलता है तो उसकी परिणति लोभ की ओर प्रवृत्त होती।
और बिल्कुल यही कारण अपने जीवन के उस गोल के लिए हमारा बन रहा है। हम पहले सोचते हैं कि हम 10वीं हो जाए, फिर 12वीं हो जाए, फिर ये पढ़ लूँ, फिर मैं वो कर लूँ। ऐसे करते करते पता चला कि हमारा पूरा जीवन उस सोचते सोचते में, या इसको प्राप्त कर लूँ, उसको प्राप्त कर लूँ, उस गोल के अचीवमेंट करने में ही चला गया। पर जीव ये स्वयं नहीं समझ पा रहा कि मैं प्रत्येक समय या प्रत्येक बार में जो नया गोल, नया लक्ष्य, नया ध्येय बना रहा हूँ, उसके पीछे मैं स्वयं में एक असंतुष्ट हो रहा हूँ, असंतोषी हो रहा हूँ, और उस असंतोष के कारण ही मेरे जीवन में वर्तमान में दुख है। बहुत सारे जीव ऐसे हुआ करते हैं, उनके सामने रखी हुई, यानी जैसे कि आपने कहा हमें कुछ गोल अचीव हो गया, हमने प्राप्त कर लिया, अब हमें आगे की तैयारी कर रहा हूँ। अधिकांश जीव इसी कारण से दुखी है कि जिनको सामने रखी हुई वर्तमान की थाली खाने का समय नहीं है, पर कल मैं ये खाऊंगा, कल मैं वो भोजन करूंगा, ऐसा सोचते सोचते बेचारे जीव वर्तमान का भी आनंद नहीं लूट पा रहे हैं और आने वाले कल से भी वह वंचित हो पा रहे। इसलिए बहुत अच्छी बात तो यह है कि आगे के समय के लिए, कल के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ गोल होना अवश्य ज़रूरी है। कुछ ना कुछ जीवन के अंतिम समय तक कुछ ना कुछ लक्ष्य होना ये भी अनिवार्य है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कल के अचीवमेंट के लिए, कल के गोल के लिए हम वर्तमान को दुखी करें। ये किंचित भी हमारा चिंतन, हमारी क्रिया योग्य नहीं है। भले ही हम कल को प्राप्त करने के लिए या कल के लिए जो हमने गोल बना के रखा है, एक लक्ष्य बना के रखा है, उसे प्राप्त करने के लिए हम पुरुषार्थ करें, अवश्य ही उसको प्राप्त करने का प्रयास भी करें। पर प्रयास करते समय, उसकी अचीवमेंट करते समय हमें ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर मैं उस कल की प्राप्ति के लिए आज को खो रहा हूँ तो मैं कल को भी खो रहा हूँ। कल को प्राप्त करते समय मुझे वर्तमान को भी समय देना है, वर्तमान के संबंधों को, वर्तमान की क्रियाओं को, इन सबको आप बैलेंस बना के अगर हम जिएंगे तो ही जीवन में संतोषी या सुखी बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। क्योंकि जीव की जो लोभ की प्रवृत्ति, लोभ कषाय की प्रवृत्ति होती है, वह अब थोड़ा सा प्राप्त होने पर और प्राप्त करने की सतत रही है और आगे भी बनी रहेगी। इसलिए जब जैसा जितना मिला है, पहले तो हम उसमें थोड़ा सा संतुष्ट होकर, थोड़ा सा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उसकी अचीवमेंट का थोड़ा सा आनंद लूटे कि मैंने इतनी मेहनत से इतना कुछ प्राप्त किया है। उसके निमित्त से सुख आनंद का हम अनुभव करें। उसके उपरांत आगे के लक्ष्य के लिए विचार करें और उसको भी प्राप्त करने का प्रयास करें। किंचित भी यह हम किसी गोल को या किसी लक्ष्य को छोड़कर जीवन भी ना जीते रहे, या ऐसा भी जीवन नहीं जीते रहे कि मात्र हमारा जीवन सोचने में या गोल को प्राप्त करने में, लक्ष्य को प्राप्त करने में ही चला जाए। ऐसा भी नहीं, दोनों में बैलेंस होना आवश्यक है। वर्तमान का आनंद लूटते हुए हम भविष्य की तैयारी करें, भविष्य को प्राप्त करते करते हम वर्तमान को भी सुधार ले। यही वास्तव में जीवन जीने की कला है और यही आपके लिए समय समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। YouTube चैनल की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 5:13 पे सुप्रभु आज इस YouTube चैनल पे प्रसारित होता है। इसका प्रसारण पारस टीवी चैनल के माध्यम से भी होता है शाम को 4 बजे। अगर आप फेसबुक से जुड़े हुए हो और फेसबुक के माध्यम से अगर इसका प्रसारण देखना चाहते हो तो फेसबुक पे सुप्रभु आज या श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उसके माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। शाम को 7:40 पे प्रतिदिन मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से जिनवाणी का पान कर सकते हैं आप जिनवाणी चैनल पे। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले विकल्पों को आप शांत करना चाहते हो, अगर आपकी जिज्ञासा का समाधान चाहते हो, तो आप जो नंबर पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप के नंबर्स है, उसके माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। आपके सुविधा के लिए मैं यह नंबर दोहराता हूँ, 8707548811, 8707548811। जी हाँ, इसको सेव करिए और सेव करने के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से आप टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज के द्वारा अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु।
है।